स्टीफन दुजारिक से ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल भी किया गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा, हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं और जिनको हाल ही में बीजेपी सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस पूरे मामले की जो गूंज है अब संयुक्त राष्ट्र तक जा पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी और सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये एक कदम मोहम्मद जुबैर को इस तरह से गिरफ्तार करना, आवाज को दबाने के लिए उन पर इतना भारी पड़ जाएगा कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में इस पूरे मामले को उठाया जाएगा और वहां से जब बयान जारी होगा तो मोदी सरकार के जो लोग हैं उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं बचेगा। और यही हुआ भी है। एनडीटीवी ने भी लिखा है, तमाम मीडिया हाउसेस ने लिखा है, क्योंकि मजबूर है लिखने को। मामला ही कुछ ऐसा है कि जुबैर को गिरफ्तार यहां किया गया। हंगामा भारत में शुरू हुआ कि मोदी सरकार के खिलाफ जो एक्सपोज करने का काम सबसे ज्यादा कर रहा था आगे जो व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति ऑल्ट न्यूज का, जिसने अपने चेहरे को कभी शोहरत के लिए नहीं लगाया, अपने काम से लोगों में अपनी पेट बनाई, अपना नाम कमाया, और वो ऐसा काम था जिसमें लोगों की न जाने कितनी हिंदू मुस्लिम नफरतों के चलते जाने जाती वो बच गई। अफवाहों को बेनकाब करना, अफवाहों को रोकना उसका काम रहा। अब उसको गिरफ्तार करके बीजेपी सरकार ने जो संदेश दिया, उसका पूरा मामला क्या हुआ, एनडीटीवी ने लिखा है, पत्रकारों को अभिव्यक्ति के लिए जेल नहीं होनी चाहिए। जुबैर की गिरफ्तारी पर बोले संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता, यूनाइटेड नेशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं स्टीफन दुजारिक, उनसे सवाल पूछा वहाँ पत्रकारों ने कि भारत के अंदर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके ऊपर प्रहार हुआ है, ऐसा ही कुछ सवाल रहा होगा। और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है जो वहाँ के एक फैक्ट चेकर हैं, जिसके ऊपर स्टीफन दुजारिक ने कहा, जो यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता हैं, कि इस तरह से पत्रकारों को अभिव्यक्ति के लिए जेल नहीं भेजना चाहिए और उनका जेल जाना सही नहीं है। आगे भी लिखा है उन्होंने, जो बात उनका बयान है वो इस तरह से है कि दुनिया भर में किसी भी स्थान पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों ने, स्टीफन दुजारिक ने कहा है, ये प्रवक्ता हैं, महासचिव जो जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के, उनके, मतलब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जब प्रवक्ता बोलता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में किसी भी स्थान पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक और संस्था है बहुत बड़ी, CPJ, जो जर्नलिस्ट जो होते हैं दुनिया भर के, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, CPJ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसने भी एक बयान जारी किया है, जिसके बाद ये समझ में आ रहा है कि जुबैर का मामला बीजेपी के लिए गले की वो हड्डी बन चुका है, ना थूक सकता है ना निगल सकता है। छोड़ना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जितनी थूतू हो रही है उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ बल्कि कि माननीय विदेश मंत्री महोदय वैसे भी सर्विसेज में रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज में, उनको आना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस वजह से गिरफ्तार किया। दुनिया को सुनाइए, दुनिया भी सुने, आप भी दुनिया से बोलें और आप भी जवाबदेही आपकी समझें कि आपको क्या बोलना है यहाँ पर, क्योंकि आप ही की सरकार ने इस तरह का कृत्य किया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी छापा इस पूरे मामले को। मोहम्मद जुबैर केस, ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर UN की प्रतिक्रिया, ट्वीट के लिए जेल भेजने को बताया गलत। और अब जो मैं आपसे कह रहा था कि ये मामला तूल पकड़ चुका है, आप खुद सोचिए कि आज तक किसी पत्रकार को इस तरह से पकड़ा हो मोदी सरकार ने, या प्रताड़ित किया हो, और आपने उस मामले को क्या यूनाइटेड नेशंस में सुना, क्या आपने उस मामले को संयुक्त राष्ट्र में सुना? आप खुद सोचिए सच की ताकत कितनी आगे जा पहुंची है। और अब बीजेपी सरकार के ऊपर ये अंड्यू प्रेशर रहेगा कि इनको छोड़ना पड़ेगा जुबैर को, लेकिन क्या कह के छोड़ेंगे ये बड़ा विषय है। जो मैं आपसे कह रहा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करती है, CPJ उसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। CPJ ने भारत से मांग की है कि वो भारत में जो पत्रकार है मोहम्मद जुबैर, उनको फ़ौरन छोड़ें। और ये बताया है कि ये मैं हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, CPJ अर्जेस इंडिया टू रिलीज जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर। CPJ ने मांग करी है भारत से कि वो मोहम्मद जुबैर पत्रकार को फ़ौरन रिहा करें, और साथ में ये भी कहा है, ये भी बयान दिया है CPJ ने कि ये एक और गिरता हुआ स्तर है प्रेस फ्रीडम का, मतलब पत्रकारिता में स्वतंत्रता का एक और गिरता हुआ ये कदम है और गिरता हुआ एक लम्हा है। और इस पूरे के पूरे मामले को ललन टॉप ने भी अपने जो इंडिया टुडे ग्रुप का पोर्टल है उसने भी बताया है। आपको मेरी बात आपने अभी तक सुनी, थोड़ा विस्तार में उनका भी सुन लीजिए एक छोटा सा अंशभाग, तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला कितना बढ़ चुका है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर UN ने क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं।
स्टीफन दुजारिक से ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल भी किया गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा, हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं, हम पत्रकारों के खुद को व्यक्त करने के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं और हम लोगों के लिए अन्य समुदायों और अन्य धर्मों का सम्मान करने की मूलभूत आवश्यकता में भी विश्वास करते हैं। हमारा मानना है दोनों भावनाएं बहुत जरूरी हैं। 28 जून की प्रेस ब्रीफिंग में भी पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के सवाल पर स्टीफन दुजारिक ने कहा था, मुझे लगता है सबसे पहले दुनिया भर में किसी भी जगह पर यह बहुत जरूरी है कि लोगों को खुलकर अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों को बिना किसी प्रताड़ना और धमकी के खुलकर अपनी बात रखने। सबसे पहली बात तो आपको इस वीडियो क्लिप समझ में आई होगी कि स्टीफन दुजारिक जो प्रवक्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने ये एक ही बार नहीं कहा है, बल्कि पिछले 2 दिन में 2 बार वो अपना बयान जारी कर चुके हैं। मैं दोबारा उनके बयान आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता का 2 बार बयान देना, अलग अलग दिन 28 जून की प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा और अब फिर से कहा कल, तो ये अपने आप बताता है कि ये मामला कितना बढ़ चुका है। उन्होंने जो पहला बयान दिया था, जो अभी आपको ललन टॉप ने सुनाया था, वो ये है कि हम मुझे लगता है सबसे पहले दुनिया भर में किसी भी जगह पर यह बहुत ज़रूरी है कि लोगों को खुलकर अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए, पत्रकारों को बिना किसी प्रताड़ना और धमकी के खुलकर अपनी बात रखने की मंजूरी दी जाए। ये कौन कह रहा है? स्टीफन दुजारिक कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी के प्रवक्ता हैं, मतलब ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस की बात समझी जा सकती है, क्योंकि प्रवक्ता जब बोलता है उसको अधिकृत तौर के ऊपर अधिकृत किया होता है, आधिकारिक तौर के ऊपर, और उसका बयान संस्था का बयान माना जाता है। अब मैं दूसरा उनका बयान सुनाता हूं जो उन्होंने कल दिया। पत्रकारों ने वहां पे सवाल पूछा। आप ये समझिएगा गहराई को कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं जो ओहदेदार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनसे, कि भारत में मोदी सरकार एक पत्रकार मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर रही है क्योंकि वो उसको बार बार सत्ताधारी दल को और सरकार की गलत नीतियों को एक्सपोज करता आया है। तो उन्होंने फिर कल कहा, जिसका हिंदी अनुवाद है, हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं, हम पत्रकारों के खुद को व्यक्त करने के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं और हम लोगों के लिए अन्य समुदाय और अन्य धर्मों का सम्मान करने की मूलभूत आवश्यकता में भी विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि ये दोनों भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं। आप खुद समझिए कि ये मामला कितना बढ़ चुका है। इस मामले की आप गहराई तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि क्या ज़बरदस्ती जानबूझकर एक पूरी की पूरी पटकथा रच के मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है? ये अब और मजबूत होता जा रहा है शक, क्योंकि एक ट्विटर हैंडल से शिकायत की गई थी दिल्ली पुलिस को कि जुबैर ने इस तरह का ट्वीट किया जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं, तो आप केस दर्ज कीजिए। उस ट्विटर हैंडल का नाम था हनुमान भक्त। वो ट्विटर हैंडल के ऊपर 1473 लोग थे फॉलो करने वाले, और कुछ महीने पहले ही अक्टूबर 2021 में उसको बनाया गया था। अब वो ट्विटर हैंडल शिकायत करके मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करके शिकायतकर्ता बन के डिलीट करके गायब हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, द हिंदू जैसा अखबार कह रहा है, और द हिंदू ने लिखा है, ट्विटर अकाउंट दैट लेड टू मोहम्मद जुबैर्स अरेस्ट डीएक्टिवेटेड। वो ट्विटर अकाउंट जिसकी वजह से मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया, अब वो डीएक्टिवेट हो चुका है, वो अब दिख नहीं रहा है। अब आप खुद समझिए कि कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा मामला है। और मैंने जो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया उसको आगे तक लेके जाइए कि जुबैर का मामला अब यूनाइटेड नेशंस में गूंज रहा है, और बीजेपी की सरकार को शायद अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करें। भारत की इस तरह से साख को दाव पे मत लगाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा निवेदन है, हमारी साख बहुत मजबूत है, हमारा देश बहुत मजबूत है, और हमारे देश के ऊपर आज तक कोई सवाल खड़े करने का दम नहीं रखता। लेकिन जब से बीजेपी की मोदी सरकार आई है, तब से एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।